हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एकमार मैथमेटिक्स। आए हैं फिर से आपको मैट्रिक्स का अगला टॉपिक लेकर के। चलिए थोड़ा सा बोर्ड पे देखिए, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। तो इस टॉपिक को पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। आपका टॉपिक है जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग पिछला वीडियो में 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो 3.2 का था। ये 3.3 में जो मेरा पढ़ना है उसके बारे में आपका दिया हुआ ये टॉपिक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए आप भी, इसका हिंदी होता है आपी का परिवर्त। इस अगर आप कॉम्पिटिटिव में जाते हैं, आप कोई भी इससे सिलेबस है, इंटरमीडिएट सिलेबस है और सिलेबस में मैट्रिक्स का चैप्टर है, तो इस चैप्टर को टच जरूर करता है। आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो मैट्रिक्स है वो उसी के अंतर्गत आता है। मेरा एक टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो आपका एनसीईआरटी बुक 3.3 में इसका पढ़ना है हमें। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या, आप भी इसका हिंदी हम लिख दिए हैं। आप भी जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही हो, हिंदी भी लिख दिए। आप भी का परिवर्त देख लीजिएगा। इसे कहते किसे, एक सिंपल सा भाषा में हमको समझा रहे हैं। मेरा सरल रूप है और परिभाषा हम लिख देंगे, परिभाषा देख लीजिएगा। एक सरल रूप में हम लिख रहे हैं, बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं। कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, आपको जो इच्छा एक्स वाई जेड जो मैट्रिक्स लेना मैट्रिक्स ले लीजिए, और सभी रो को, जितना उसमें रो है, रो में जितना भी अवयव है, सभी रो का अवयव को कॉलम बना दीजिए, या कॉलम के सभी अवयव को रो बना दीजिए। वही जो आपका जो आएगा, जो मैट्रिक्स बन के आएगा, वही होता है आपका अवयव का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वही कहलाता है। तो जब हम आपका परिभाषा लिख रहे हैं, वहां पर हम समझाएंगे, इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वहां पर हम आपको समझा रहे हैं परिभाषा लिख करके कैसे होता है, नहीं होता है। और नहीं समझिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा। सर यहाँ पर परेशानी हो रहा है, आप या फिर से बताइए, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे। चलिए कुछ देर के लिए आपका वीडियो पॉज हुआ था क्योंकि हम परिभाषा लिख रहे थे। चलिए आप देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आप जो हम इसका परिभाषा डिफिनेशन आपका लिख दिए बोर्ड पर, आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप हमसे पढ़ रहे हैं, बहुत इजी है। ये तो आपका सिर्फ एक किताबी नॉलेज दे रहे हैं परिभाषा। हम कई परिभाषा लिखाते नहीं है, आप कभी क्लास किए होंगे आप लोग, या फिर करने का मौका मिलेगा। हम कभी एक कलम उठाते नहीं है और पूरा मैथ खत्म करते हैं। आपको कभी कलम को लिखने जरूरत नहीं पड़ेगा और मैथ एक भी परिभाषा नहीं लिखवाते, क्योंकि हम लिखवाते नहीं, रटवाते हैं। वहीं क्लास में आपको याद करवा देते हैं, बस घर में थोड़ा सा देते हैं 10%, 90% नहीं याद। फिलहाल अभी तो आप लोग यहाँ हैं, यहाँ देखिएगा अवयव का परिवर्त लिखा हुआ है। किसी अवयव के सभी पंक्तियों एवं स्तंभ, यहाँ पे कॉलम लिख सकते हैं आप, इंग्लिश में छूट गया है। किसी अवयव के सभी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने पर जो अवयव प्राप्त होता है, फिर सुनिए, किसी अवयव के सभी पंक्तियों एवं स्तंभों को आपस में बदलने पर जो अवयव आपका प्राप्त होता है, उसे उस अवयव का, जो अवयव आपको दिया हुआ है, उसे उस अवयव का परिवर्त कहलाता है। नोट कर देख लीजिएगा। आप एग्जांपल समझिएगा, अच्छा समझ जाइएगा। चलिए उससे पहले एक नोट आप देख लीजिए, क्योंकि ये काम देगा आपको। नोट का पहला पॉइंट, पहला ये नोट का पहला पॉइंट है कि इसे हम लिख रहे हैं, देखिएगा, इसे ए डैश या ए पर पावर टी द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए क्या लिखे, सूचित किया जाता है, किया जाता है। देखिए क्या लिखे, इसे ए पर डैश या ए पर पावर टी द्वारा सूचित किया जाता है। एक एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल देख लीजिएगा। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए बराबर ए, हाँ याद रखिएगा, अवयव ए है तब बी रहेगा, तो बी पर डैश। अभी आपको दे दिया ए बराबर दे दिया 325012 और बोला कि आपको बोल दिया, इसलिए अवयव का परिवर्त ज्ञात कीजिए, ए का परिवर्त ज्ञात कीजिए। इसको हम लिखेंगे ए पर डैश या ए पर पावर टी, ए पर पावर डैश या ए पर पावर टी। और इसको लिखना होगा तो आप इससे सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो ए है ए लिखिए 321502 डैश है ना, यहाँ डैश देखिए। आप या तो डैश दे सकते हैं या आप टी दे सकते हैं, जो आपके मन में आप दोनों चल सकता है, दोनों लिख सकते हैं। हम यहाँ परिभाषा बताएं
कि आप भी के पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दीजिए। मतलब रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है, ये ऐसे है, देखिए इसको गौर से ऐसे है, इसको ये ऐसे सोया हुआ है ना, उसको सीधा कर दीजिए। क्या क्या लिखे यहाँ पर 3 2 और 1, ये इसे सोया हुआ था, इसको सीधा कर दिया। ये भी देखिए सोया हुआ है, इसको सीधा कर दीजिए 5 0 2। यही आपका आंसर आ गया a पर पावर डैश a पावर 3। इजी है। चलिए आपका मान नहीं सर, आप तो आप ऐसे नहीं किए हैं, आप हमें सिर्फ ऐसे सिखाइए, तो इस तरह से सिखाइए, इस तरह दिखाइए, इस तरह सिखाइए, कॉलम को रो बदलिए कि आप तो दोनों लिखे हुए हैं कि सभी पंक्ति या स्तंभों को। चलिए एक सेकंड विधि हम आपको सेकंड मेथड के तौर पर इसको सिखा कर दिखाते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर है ये 1 2 है, ये C1 C2 C3, C1 मतलब क्या, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये कॉलम है ना, अब इसको रो मान, देखिए ये ऐसे है लंबा, इसको सोया जैसे यहाँ पर था ऐसे पहले ऐसे था, इसको ऐसे कैसे ना, अब ये ऐसे है, इसको ऐसे सुला दो। चलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3, यहाँ पर दे दिया 5, ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया। अब देखिए इस तरह से है लंबा, इसको ऐसे कर दीजिए, तो क्या है 2 0 है। यहाँ देखिए 1 और 2 है, इसको लिख दीजिए 1 और 2, या तो आपको ऐसा लिखना ऐसे लिख लीजिए, या ऐसे, दोनों आंसर सेम। तो यही आपका आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का फाइंड आउट करना, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है जो हम अभी आपको बता रहे हैं। फिलहाल इसको नोट कर लीजिएगा, तो ये बहुत ही विविया है, हम आपको बोल रहे हैं इसका विविया है, इसका हम यूज करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टी में इसका यूज होता है और विविया प्रॉपर्टी है, इसलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए हम तो इसका पहला सीखे, एग्जांपल भी दे दिए। अब नेक्स्ट इसी टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, मतलब आव्यूह का जो परिवर्त है उसका कुछ गुण होता है, तो कुछ गुणधर्म है, उसको देखिएगा। चलिए इसका गुणधर्म है ये आपको, आप अगर 11वीं का सेट थ्योरी अगर पढ़े होंगे, 11वीं में अगर सेट थ्योरी पढ़े होंगे, उसमें ये प्रॉपर्टी हुआ है। देखिए हम लिखते हैं, बहुत ही विविया है, मोस्ट विविया है, इसको याद रखिएगा। a पर पावर डैश a का डैश अगर फाइंड आउट करते हैं, a का डैश, तो आपको जो ये आएगा वो a ही आएगा। आप फाइंड आउट करके देख लीजिएगा, अभी आप यूज करेंगे जब चैप्टर 3.3 में, इसका बहुत सारा यूज है। आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो डायरेक्ट आप परीक्षा भर के आ सकते हैं, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ये आपको सेट थ्योरी ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत यूज है, लगभग 1.5 में है शायद, देख लीजिएगा। और दूसरा देखिए प्रॉपर्टी, अगर हम आप भी को कोई भी अचर, कोई भी ले लीजिए, के अचर कुछ भी ले लीजिए, के हम कोई भी अचर है और इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका जो ट्रांसपोज करने के बाद जो आएगा वह के इंटू ए पर पावर डैश इसके बराबर है। अब कर दीजिए, ये इसका फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है, आपका प्रॉपर्टी आ रहा है, देखते चलिए। तीसरा प्रॉपर्टी है जोड़ ग्रुप में अगर a प्लस b का डैश, ये आपका पूछा गया है, अभी पूछा गया मतलब क्या, एक्सरसाइज में है, ये एक्सरसाइज में है, देखिएगा a प्लस b का डैश है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a का डैश प्लस b का डैश, ये इसका प्रॉपर्टी करता है जब प्लस में होता। तो इसी तरह आपका गुणांक होता है, जो विविया है वही लिख रहे हैं, जो नहीं पूछता उसको नहीं लिख रहे हैं। a b का अगर डैश पूछेगा, देखिए दो मैट्रिक्स का गुणनफल का प्रॉपर्टी होता है, ये आपका फाइंड आउट कीजिएगा, एक उल्टा होता है, b का डैश इंटू a का डैश। यानी देखिए ये मोस्ट विविया है, ये विविया है आपका, ये भी विविया है, ये पहला है a का डैश अज्ञात करते तो a ही आएगा। दूसरा है ये जो आप के देख रहे हैं ना, के एक अचर राशि है, कोई भी राशि हो सकता है, कांस्टेंट राशि कुछ हो सकता है, अचर राशि है, अचर है, कुछ भी हो सकता है आपका, अचर राशि है, कुछ भी ले सकते हैं, उसको a से कोई मैट्रिक्स a है उसका ट्रांसपोज करते हैं, k इंटू a का डैश आएगा। थर्ड नंबर a प्लस b का अगर ट्रांसपोज हम लोग करते हैं, a प्लस b का ट्रांसपोज, दो मैट्रिक्स a और b दोनों को ऐड करके उसका ट्रांसपोज करते हैं, ये जो होता है a का डैश प्लस b के डैश के बराबर होता है। चलिए थर्ड है, ये बोले विविया है, a b का हम ट्रांसपोज क्या करते हैं, a b गुना उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो b का पहले b का, यहाँ a पहले नहीं है, b का डैश इंटू a का डैश के ये बराबर होता है, गुना कीजिए उसके बराबर होता है। देखिए हम पढ़े होंगे
ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ये जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के बराबर हो, ये जरूरी नहीं होता है बोला। ये डज नॉट इक्वल होता है वो आप प्रीवियस जाइएगा जो हम वीडियो अपलोड किए हुए हैं उसमें देखिएगा, गुना का नियम जो हम होगा वहाँ पर हम बताए हुए हैं, उसको जाकर देख सकते हैं। इसीलिए ए यहाँ पर लिख देते हैं अगर आप ए डैश इंटू बी डैश, ये आपको गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा ए बी का जो डैश होता है ए इंटू बी का डैश वो ए का बी का डैश इंटू ए के डैश के बराबर होता है। तो आपका ट्रांसपोज का हो ही गया, इसमें 2 टॉपिक और बचा हुआ है और आपको नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक डाल के, वो वीडियो नहीं चला बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे उसमें आपका कुछ इसका सवाल डाल देंगे और उसमें कुछ 2 टॉपिक का खत्म करके फिर हम लोग एक्सरसाइज पाएंगे।